पूर्व डीजीपी हमारे साथ ए के जैन साहब भी हैं। ए के जैन साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नशे को लेकर जो अभियान चलाया, बहुत लोगों की उन्होंने रीढ़ की हड्डी ऐसे अपराधियों की तोड़ी। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, नशे को लेकर बात हो रही है और आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि आखिर ये जो युवाओं को टारगेट करने का काम चल रहा है। आप देखें नोएडा के अंदर कितने अभियान चलाए गए, बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, नोएडा पुलिस ने बहुत सारे लोगों को जेल भेजा, लेकिन उसके बाद फिर खड़ी हो जाती है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनसीआर के अंदर धीरे धीरे कर कर ये लोग डेरा जमा रहे हैं, ये ऐसे युवाओं को टारगेट करते हैं जो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके की सूचनाएं आ रही है। तो ऐसे में सीएम योगी जी ने कहा है कि इसे और हाईटेक किया जाए, लेकिन यहां तो ये जो अपराधी हैं ये और ज्यादा हाईटेक है। अब तो बताया जा रहा है कि ये जो है सोशल मीडिया के द्वारा, आप देखिए कि ऑनलाइन नशा मंगा लेते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कितनी हमारी जो फोर्स है उसे और ताकतवर बनाना होगा, और जो इन्फॉर्मर है वो हमें और ताकतवर बनाने होंगे? देखिए, इन्फॉर्मर को ताकतवर बनाने से काम नहीं चलेगा। जी। ये तो दिन दूनी रात चौगनी ये समस्या बढ़ रही है। बढ़ रही है जी। वजह यह है कि जो एक नशेड़ी बनता है हाँ वही आगे चल के रिसीवर बन जाता है। हाँ, और ये हाँ। वही जो है आगे 10-20 लोगों को और उसको बांटता है। हम्म। जब वो 10-20 लोगों को और बांटना शुरू करता है, बेचना शुरू करता है, तो उसकी उसकी जो खुराक है, उसकी जो पुड़िया है, वो फ्री फ्री हो जाती है। फिर वो लोग आगे जो हैं उसको बेचते हैं। तो ये क्रम चल रहा है। हम्म। ये इसमें तो एक बिल्कुल जिस तरह के स्टेप्स चाइना ने उठाए नशे को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रकार के स्टेप्स उठाए जाने की आवश्यकता है। इसमें प्रॉफिट बहुत है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा है। इसलिए जो है ये धंधा हमारे देश में फल फूल रहा है। एक तो इसमें हमें युवकों को जागृत करना होगा कि इस सब से दूर रहें। युवक क्या, इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी शामिल हैं। हाँ। स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास ये नशा बेचने वाले सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन बेचता है। तो इसमें तो एक पूरी एक चेन है ये। जी। सोसाइटी में पूरी पूरी एक जागृति लानी होगी। और बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में मुझे जानकारी है जहां खुद ही उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। कुछ हाँ। ही एक दो हैं जिनकी रेपुटेशन क्लीन है। बाकी जो हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं और सब हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। जेल जब हम लोग भेजते थे तो जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट कहते थे कि साहब इनको ना भेजा करिए, क्योंकि ये इनकी इनके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं हम्म। जेल में। और विड्रॉल सिम्टम्स जब शुरू होते हैं तो कभी भी ये मर सकता है। इतनी खराब दशा में ये लोग आते हैं। तो कहीं कहीं तो ये होता है कि उनको थोड़ा सा नशा उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वो जिंदा बचे रहें जिंदा जेलों बचे। में। तो स्थिति इतनी 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 बद से बदतर हो चुकी है। तो ये तो पूरे जिस प्रकार से नक्सलाइट्स के खिलाफ एक अभियान चला और उसको वीड आउट किया जा रहा है, उसी प्रकार एमएचए ने अभियान चला रखा है। अमित शाह इस ओर जो हैं वो लगे हुए हैं कि इसको भी खत्म करेंगे। इसके लिए बहुत जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स के लिए सुविधाएं अनाउंस की हैं, वो भी अच्छी हैं। बहुत अच्छा स्टेप है योगी जी की तरफ से, जिससे कि उसको मजबूत किया जा सके, सक्षम किया जा सके, ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कराया जा सके, न्यायालयों में शीघ्र से शीघ्र मुकदमे चलें और उनमें सजायाबी हो। पर यह है कि ये एक बहुत बहुत बुरी तरीके से समाज में घुस चुका है ये। और इसको कंप्लीटली वीड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम होगा जब तक कि पूरा समाज स्वयं जागृत ना हो, और जब तक कि स्वयं न ठाने कि हमें ऐसे लोगों से निजात पानी है। अच्छा जैन साहब, आपने देखा होगा नोएडा के अंदर कुछ बाहरी लोग थे जो विदेशी हैं, और उसमें अलग अलग कंट्री के लोग काफ़ी इन्वॉल्व हुए, और फैक्ट्रियां बनाकर उन्होंने यहाँ के लोगों को बनाना सिखाया। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी भी गई हैं। तो ये जो नेक्सस है ये बार बार खड़ा हो जाता है। तो क्या जिस तरीके से ये फोर्स डेवलप कर रहे हैं, हाईटेक कर रहे हैं, योगी जी ने जो बोला है, इससे इस तरीके की चीजों पर परमानेंटली कैसे अंकुश लग पाएगा? उसे उसे कैसे देखेंगे आप कि उस पर क्या होना चाहिए? परमानेंट अंकुश लगना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं होता है कि लग पाएगा। जी। प्रयास अपनी तरफ से जारी रहने चाहिए। ये जो
नाइजीरियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, रशियंस इन्वॉल्व हैं, हाँ। गोवा में इजरायलीज इन्वॉल्व हैं, उनकी अपनी कॉलोनीज बनी हुई हैं, वहाँ पर पुलिस रेड भी नहीं कर सकती है। वहाँ पे बड़ा अच्छा खासा फोर्स चाहिए उन उन कॉलोनीज में रेड करने के लिए। वहाँ पर ड्रग्स फ्रीली अवेलेबल हैं। फॉरेनर्स और इंडियंस बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं और ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसमें तो गवर्नमेंट लेवल पर पूरे देश में ज़बरदस्त जागृति लानी होगी और सब लोगों को इसके ऊपर क्रैक डाउन करना होगा। समाज में भी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको भी लगना होगा कि इसको हमको जो है, इस मिनेस को हमको ख़त्म करना है। तभी ये हो पाएगा, वरना जिस प्रकार पंजाब गर्त में चला गया है, वहाँ का यूथ गर्त में चला गया है, हर परिवार में एक एक जो है वो नशेड़ी बताया जाता है वहाँ पर है, उसी प्रकार की स्थिति जो है कमोबेश अन्य स्थानों पे भी बनती चली जाएगी।